ટીસીએસના પરિણામની. પહેલા ત્રિમાસિકમાં ટીસીએસના પરિણામ અનુમાન મુજબ રહ્યા. ડોલર આવક અને કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગ્રોથ ફ્લેટ છે અને બીએફએસઆઈ તથા કમ્યુનિકેશન સેગમેન્ટની અંદર નરમાશ છે. ત્યારે કંપનીનો આગળનો ગ્રોથ આઉટલુક અને અમેરિકાથી શું સંકેતો મળી રહ્યા છે બધા પર અમારા કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી ટીસીએસના અમારા સહયોગીએ. આવો સાંભળીએ. अगर हम देखें तो ये क्वार्टर के जो नतीजे रहे, जैसे आपने कहा, क्वाइट एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहे. हमने जो Q4 में देखा था एंड इट प्लेड थ्रू द क्वार्टर इन Q4 एंड उसका जो ट्रेल इफेक्ट आया है इज विजिबल इन Q1. So I would say this is very much on a expected line, not something which is very different. Across the industry it's expected to be similar. And इसमें अगर हम एक्सपांड करके देखें तो अगर जोग्राफी वाइज देखें तो यूके इज द वन विच हैज बीन वेरी डिफरेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ इट्स बकिंग द ट्रेंड एंड सीक्वेंशियली एज वेल एज अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ग्रोथ वहाँ पे अच्छी रही है, led by market share gains, and it is across industry verticals. Softness in Europe as well as North America is something which is on expected lines. अच्छा, आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन क्या सिचुएशन वर्सन हो सकती है? उसका डर है अभी भी? जिस तरह से ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो आपके क्लाइंट्स के बीच में आपने खुद मेंशन किया है कि शॉर्ट टर्म को लेकर अनसर्टेनिटी है, क्या फियर है कि स्थिति थोड़ी सी और डीरेल या फिर और धीमी होगी? So अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म देखें, validated by the deal wins which we have been having, there is good momentum which is visible. Specifically, decisions are being made even in the current scenario. What is happening is the existing projects, and specifically lot of projects were started post-pandemic on various sizes. Some of them clients are relooking at it from a strategy perspective, from the returns which they have been generating, and things which are not very priority or not giving immediate returns are being put on pause. They are reconsidering their decisions, and that might take time, and that is what is causing the uncertainty. And that's something what we have seen is more broad based, and that's where it's difficult to call out ki will it improve in the short term or not. तो H2 को लेकर विजिबिलिटी है या नहीं? क्योंकि Q4 के अंत तक आप लोग उम्मीद कर रहे थे और कॉन्फिडेंट थे कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ जाएगी. अब का क्या माहौल है? क्या आएगी या नहीं आएगी? See, H2 will be dependent on how H1 plays out and how it has played out in Q1 and what we are talking about Q2. It's difficult to take a 2-quarter hence view on that. ओके, आई गेट दैट पॉइंट. मैं बाकी ज्योग्राफीज पर आऊंगी, लेकिन मार्जिन्स के बारे में अगर थोड़े से विस्तार से बात करें. मार्जिन्स पर इस क्वार्टर में आप लोगों ने वेज हाइक दिया, उसमें आप लोगों को दोबारा सोचना नहीं पड़ा. यू आर कमिटेड टू दैट वेज हाइक? It's already given. मतलब दो राय नहीं थी उसमें? No, not at all. कंसिडरिंग कुछ स्लो डाउन था, आप लोगों को दोबारा सोचना नहीं पड़ा कि वेज हाइक देना है या नहीं देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. Means we have already given, so that's what I'm trying to understand कि you didn't have to like go back and forth on that, क्योंकि कई कंपनियों ने अपने वेज हाइक को डेफर किया है. How is TCS treating the employees at this point in time? क्योंकि मैं एक चीज देख रही हूँ, एट्रिशन में कमी देखने को मिली है, वेज हाइक आ गया है, वेरिएबल पे भी मिल रहा है कर्मचारियों को. हम कभी भी जस्ट टू एक्सटेंड टू रिस्पॉन्स टू दैट, हमने आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो हमने कभी भी उस फैक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. तो इस साल भी वेज हाइक्स काफी अच्छी थी, और इसके ऊपर बेसिकली वेरिएबल पे फॉर 100% वेरिएबल पे फॉर 70% ऑफ द पीपल, 30% विल गेट बेस्ड ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस. सो ओवरऑल बिजनेस ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लोग किस तरह से हमारे कर्मचारियों को वी टेक केयर ऑफ देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इट इज बीन देयर ऑल अलोंग एंड इट कंटिन्यूज लाइक दिस. लेकिन कुछ
ऑन बोर्डिंग को लेकर स्पेशली लैटरल हायरिंग को लेकर डिले हुआ है, क्या ये प्राइमरीली प्रोजेक्ट डिले का ही इम्पैक्ट है? जैसे समीर ने कहा, बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चालू हुए हैं उनको पॉज कर रहे हैं कस्टमर्स फॉर वेरियस रीजंस, स्ट्रेटेजिक रीजंस, टेक्निकल रीजंस। समटाइम्स टेक्निकली बंद करके फिर चालू करते हैं, समटाइम्स बंद करते हैं, सोचते हैं करना है कि नहीं करना है। उन दोनों सिचुएशंस में थोड़ा सा डिले हो रहा है। और हमारा जो रिक्रूटमेंट है, ऑनबोर्डिंग है, इट इज अलाइंड विद दैट, और ऐसा इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड, इट इज नॉट एनीथिंग विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक। एक बात पक्की है कि हम सब लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे। ओके, तो ऑनर करेंगे जो भी ऑफर्स आपने बाहर दिए। Everything, like we always do. We are saying nothing new here, but I just want to reiterate and to everyone that we are going to onboard everyone. ओके, समीर, कंसिडरिंग मार्जिन्स पर वेज हाइक का जो इम्पैक्ट आया वो Q1 में हर क्वार्टर आता है, आ गया है। अब यहां से आगे मार्जिन्स क्या फिर इम्प्रूव हो सकते हैं, कंसिडरिंग इस समय अट्रिशन में भी कमी देखने को मिली और वो इनफैक्ट मार्जिन्स पर कुछ दबाव डाल रहा था। व्हाट इज योर आउटलुक ऑन मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड? So overall, like it happens in a typical year, we take the large headwind upfront, and then we claw back through the year, and we'd expect the same thing to happen in this year as well. We'd like to go further up from here. क्या लीवर्स होंगे लेकिन, क्योंकि इस समय स्लो डाउन है, तो कितना आप यूटिलाइजेशन बेहतर कर पाएंगे? So utilization has been significantly, I've been talking about it, that utilization will be a lever which gives an opportunity for improvisation, and that continues to be one of the lever. Productivity as well as realization are the two other levers. And if we look at it, if you'd have looked at our fees to external consultants, that has significantly come down from its peak, mainly linked to the overall supply side thing, and it's in the band which we usually operate in. But when a scenario of a demand supply mismatch happens, this becomes one of the easiest lever to further optimize on as well. ठीक है। And some of the discretionary costs also have gathered critical mass that we can start optimizing it. So quite a few of them तो available. पिछले क्वार्टर जब लग रहा था कि लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, तो ट्रैवल कॉस्ट भी फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में थोड़े से डिलेड ही आएंगे, या फिर वो हैं? That could be one of the levers on the discretionary expenses to optimize on, Harshada. ओके, मुझे बताइए इस समय सेक्टोरली सिचुएशन कैसी है? BFSI में अभी भी स्लो डाउन है। जब आप अमेरिका के बड़े बैंक से बात करते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? व्हाट इज द सेंटिमेंट? So BFSI में अगर रिटेल बैंकिंग देखें, with higher interest rates, they have been doing good. The issue or the trouble is in capital markets, mortgages, where we don't have a very big play on it. And अगर हम insurance companies में देखें, property and casualty companies are a bit troubled versus life insurance is doing good. और यूरोप में भी क्या फिर यही एरियाज है जहां पर पेन है, क्योंकि वहां पर ज्यादा समय लग रहा है आपको किसी तरह की डील क्लोज करने को? ट्रू, ट्रेंड्स सिमिलर है ग्लोबली। यूरोप में जो दबाव है वो ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है फिलहाल, एंड डील विंस कन्वर्जन इज द वन विच इज मोर इम्पोर्टेंट। और इस पूरे एनवायरनमेंट के बीच क्या प्राइसिंग कुछ ड्रैग डाउन होने लगा है, या फिर उसका डर है, क्योंकि उसकी चिंता तो सबसे ज्यादा आप ही को होगी? सही बात है। प्राइसिंग इन इट्स करंट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो स्टेबल। इनफैक्ट हम ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारे रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू मिलिंद, हायरिंग को लेकर आपके क्या प्लान्स रहेंगे? FY24 में कितने कर्मचारी आप लोग ऑनबोर्ड करेंगे इस एनवायरनमेंट में? सबसे पहली बात में वी विल ऑनबोर्ड एवरीवन वेयर वी ऑफर्ड, दैट इज वन। सेकंड इज हमारा फोकस, जो हमारी कैपेसिटी हमने बिल्ड की है ऑलरेडी, उसको कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम, उसके ऊपर रहेगा। और उसके ऊपर जो मार्केट से हायरिंग करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन द बिजनेस सिचुएशन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। तो कोई टारगेट जो आपने दिया था, आई थिंक इट वाज 40,000 for the trainees, that continues. How it will get spread out over the year, something we will decide. मार्केट हायरिंग, लैटरल हायरिंग जो होता है, एक्सपीरियंस पीपल हायरिंग, वो डिपेंड करता है ऑन द बिजनेस सिचुएशन एवरी क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर Q2 एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर। પરિણામો આવ્યા ત્યારબાદ મેનેજમેન્ટ સાથે ખાસ વાતચીત, અને જે અમુક સેક્ટર્સની હાલત છે અને અમુક જગ્યાઓ પર શું પરિસ્થિતિ બની શકે, આ બધા જ સંકેતોને અહીંયાથી આપણે ખાસ સમજવાની કોશિશ કરી છે। પણ આગળ વધીએ